जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर वेल। मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही जोरदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखने में बहुत ही इजी लगता है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज आवर टॉपिक? टुडेज आवर टॉपिक इज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ इज नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप, विच मीन टू बिल्ड अप। इसको रेफरेंस करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और आयन लिखेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो देखिए क्या चीज है अफबाउ प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम दोनों साथ साथ स्टडी करते हैं इसके। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, एज आई टोल्ड यू, इट मीन्स टू बिल्ड अप। इट इंक्लूड्स Pauli's exclusion principle, N+L rule and Horn's rule. Okay, we will discuss one by one in detail. Pauli's exclusion principle. First point. According to it, in an orbital at the maximum, two electrons of opposite spin reside. किसी भी ऑर्बिटल में एट द मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनका स्पिन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। एट द मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एट द मैक्सिमम एक भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनका स्पिन होगा ऑपोजिट, एक होगा प्लस हाफ, दूसरा होगा माइनस हाफ। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? फॉर any two electrons of an atom, for any two electrons of an atom at the maximum, values of three quantum numbers may be equal. At the maximum value जो थ्री क्वांटम नंबर्स बराबर हो सकते हैं, चारों बराबर नहीं होंगे। ओके, वी विल डिस्कस वन बाय वन। चलें, जय देखिए आपने लिया सोडियम 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। कौन कौन सा लेना चाहेंगे आप? देख भाई, हम यहां पे L का वैल्यू लिखते हैं। L कितना है इसके लिए? L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0 फॉर S। M का वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, M इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, M यहां -1, 0 + 1, M यहां 0। ओके, हाँ भाई, अब आप एक काम करें। क्या करेंगे सर? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया आपने और आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया। इसका n क्या है? 2p n2। L कितना है p के लिए? 1। M कितना बोला इसने यहां? -1। स्पिन कौन सा दोस्त? क्लॉकवाइज। इट इज प्लस हाफ, इट इज प्लस हाफ। नाउ अनदर इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। n कितना? 2p है। L कितना? 1। M कितना? क्या लिखा है? -1, 0 + 1, इट इज +1। एंड S इज क्लॉकवाइज के लिए यू हैव टेकन प्लस हाफ, सो एंटी क्लॉकवाइज इट इज -1/2, इट इज -1/2। Values of the two quantum numbers are same.
वैल्यूज ऑफ द टू क्वांटम नंबर्स आर सेम, दो क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम आ रहा है दोस्त। हम लोग कहे थे एट द मैक्सिमम 3 आएगा, चारों का कभी नहीं आएगा। बनाइए, जल्दी बनाइए। नेक्स्ट आप करने वाले हैं होर्न्स रूल। इसके पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इट, in the degenerate orbitals, in the degenerate orbitals मतलब orbitals of equal energy level before pairing of electrons with opposite spin, before pairing of electrons with opposite spin, comma, unpairing with similar spin take place. Degenerate orbitals, orbitals means it is not valid on S subshell because it possesses only single orbital. It is not applicable for S subshell as it possesses only single orbital। एस सब शेल में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल है। ओके, यहां देखो, ध्यान दीजिए क्या बोला इसने। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम, बिफोर पेयरिंग, पेयरिंग होने से पहले अनपेयरिंग होगा। ओके, किस पे एप्लीकेबल नहीं है? एस पे नहीं है। एप्लीकेबल किस पे है? पी पर एप्लीकेबल है, डी पर है, एफ पर एप्लीकेबल। ओके, और क्या पॉइंट है? अकॉर्डिंग टू इट, हाफ फील्ड ऑब्लिक फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड ऑब्लिक फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। ये नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं बेटा, अपने पास थोड़ा स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज लिख देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू इट, हाफ फील्ड ऑब्लिक फुल फील्ड सब शेल आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों सर? हैविंग हायर मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा मोर स्टेबल होगा। सर ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताएंगे आप? व्हाई नॉट? इट इज 2 into s plus 1 where s is number of UPE, number of UPE into half। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे देखो आप जवानों, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यूपीई कितना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4। तो एस कितना होगा?
1/2 into 4 equal to 2. So multiplicity 2 into 2 plus 1. It is 5. It is 5. Okay. अब सर जो आपने जो रूल बताया था उसका हम एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करने वाले हैं. एनर्जी पे आ रहे हैं अपन लोग. दिस इज 1s 2s स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ 2p 3s 3p. Okay, clear? These are degenerate orbitals. Degenerate क्योंकि सारे 3d की एनर्जी बराबर. 3d इज नॉट डिजेनरेट टू 3p. 3d के पांचों ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के, 3p के पांचों बराबर के. 3p इज नॉट डिजेनरेट टू 2p. 2p के सारे ऑर्बिटल बराबर. सर डिजेनरेट में आपने s को नहीं लिया बिकॉज इट पोजेस ओनली सिंगल ऑर्बिटल. हाउ आई विल टेक दिस? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी लेवल. ओके, तो मान लो हम लोग फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन p में हैविंग दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन. ये ऐसा गलत हो गया. उन्होंने क्या बोला? बिफोर पेयरिंग गो फॉर अनपेयरिंग. ये भी गलत हो गया. बिफोर पेयरिंग गो फॉर अनपेयरिंग विद सिमिलर स्पिन. ये सही है. सिमिलर स्पिन से अनपेयरिंग हो गया. 1 2 3. ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. अनपेयरिंग होने के बाद पेयरिंग आएगा दोस्त. अब इलेक्ट्रॉन जब 4 आएगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, this is third, and unpairing with similar spin followed by pairing, this is fourth, this is fifth, and this is sixth. Is it clear? Firstly single similar spin. हम इसको कलर अलग चेंज कर देते हैं दोस्त. आपने कर दिया पेयरिंग, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कर दिया, येलो कर दिया. पहले व्हाइट वाले आ रहे हैं सारे क्लॉकवाइज. व्हाइट कंप्लीट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा आ गया? येलो. इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर आ गया, कोई शक? कॉपी करें. होन्स रूल देखो कहां एप्लीकेबल है. हाइड्रोजन 1s1 एक इलेक्ट्रॉन नहीं समझा सकते. हीलियम 1s2 s का ही आ रहा है, नहीं समझाया. लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1 नहीं समझा पाए अपन इसको. बेरिलियम 1s2 2s2 नहीं समझाया. बोरॉन 1s2 2s2 2p1 2p में इसकी एंट्री होगी. पहला इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझा पाए. कार्बन ऑनवर्ड समझाएंगे. 1s2 2s2 2p में 2 इलेक्ट्रॉन. दूसरा कहां आएगा? हुंड साहब ने बताया जवानों कि सर पहला इलेक्ट्रॉन ये, सेकंड यहां नहीं आएगा, सेकंड यहां नहीं आएगा, सेकंड यहां आएगा. बिफोर पेयरिंग अनपेयरिंग विद सिमिलर स्पिन टेक प्लेस. तो हुंड्स रूल कहां से एप्लीकेबल हो गया? इट इज एप्लीकेबल कार्बन ऑनवर्ड ऑल द एलिमेंट्स. इट इज एप्लीकेबल कार्बन ऑनवर्ड ऑल द एलिमेंट्स. आप देखो नाइट्रोजन से बात करो. हेलो नाइट्रोजन, कैसे हो?
ये रे भाई, हम लोग आ रहे हैं 1s2 2s2 2p3 पे आ रहे हैं हम लोग, 1s2s 2p3। सर 2p3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, ये 2p1 2 3। क्या हुआ, अनपेयरिंग है अभी भी। अनपेयरिंग किसने कहा, हुंड ने। तो बोलेगा हुंड के अकॉर्डिंग पेयरिंग कब स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन ऑनवर्ड। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हुंड, हुंड के अनुसार पेयरिंग कब होगा, नाइट्रोजन पे नहीं हो रहा तो कहां आएगा बेटा, ऑक्सीजन ऑनवर्ड। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ऑक्सीजन ऑनवर्ड पेयरिंग होगा, ठीक है। बनाइए, क्वेश्चन, in which configuration Hund's rule is applicable? One S2 2p2 1s2 2p4 1s2 2s2 2p5। ये दोनों कार्बन के बाद में है, हमने कहा कार्बन ऑनवर्ड सब पर एप्लीकेबल है, ओके। In which configuration Hund's rule is applicable on Hund's rule is applicable for last orbit। लास्ट ऑर्बिट को देखो, लास्ट फाइनल ऑर्बिट में 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। लास्ट ऑर्बिट में कहां एप्लीकेबल है, लास्ट ऑर्बिट में कहां एप्लीकेबल है, हियर द लास्ट और 1 2 लास्ट ऑर्बिट इज 3s 1 2 लास्ट ऑर्बिट इज 3s 1 2 3 लास्ट ऑर्बिट इज 4s 1 2 3 लास्ट ऑर्बिट 4s। एस में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ओके। अगर ये पूछेगा इन विच कॉन्फ़िगरेशन होन्स रूल इज एप्लीकेबल, देन योर आंसर इज ये भी एप्लीकेबल है, 2 पे आ रहा है, 2p पे आ रहा है, ये भी एप्लीकेबल है, p पे आ रहा है, p और d पे आ रहा है, p d पर आ रहा है। बट गो टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ही इज आस्किंग ओनली अबाउट द लास्ट ऑर्बिट, ओके। सो अगर लास्ट ऑर्बिट आएगा तो किसी भी एप्लीकेबल नहीं है, और इन जनरल पूछेगा किस पे एप्लीकेबल है तो ये सब कार्बन के बाद वाले हैं, सब पर एप्लीकेबल है। यहां पर p पर एप्लीकेबल आएगा, यहां p पर आएगा, p एंड d, p एंड d, ओके। तो अब वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो बोर्ड पे है उसका आंसर आएगा 5th।
अब हम बात करते हैं n प्लस एल रूल की। इसका फर्स्ट क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ सबशेल। सबशेल कौन एग्जिस्ट करेगा? जिसमें n का वैल्यू l से ज्यादा है, n हैविंग ग्रेटर देन l। एग्जांपल 2p 3f 4d 3f तो आ गया। फोर जी एन एल, एन इज 2 3 4 4। कोफिशिएंट इज एन। एल का वैल्यू यू नो, एल इक्वल टू 0 फॉर एस, एल इक्वल टू 1 फॉर पी, एल इक्वल टू 2 फॉर डी, एल इक्वल टू 3 फॉर एफ, एल इक्वल टू 4 फॉर जी, एल इक्वल टू 5 फॉर एच। ओके, यहां से आप उठाइए एल का वैल्यू। एल पी में एल कितना आ रहा है? 1 ग्रेटर। एफ में कितना आ रहा है? एल 3 नॉट ग्रेटर, 3 नॉट ग्रेटर देन 3। 4d में डी में कितना आ रहा है? 2, दिस इज ग्रेटर। जी में कितना आ रहा है सर? जी में 4, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो कौन कौन एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा, ये वाला थर्ड एग्जिस्ट करेगा। 2p एंड 4d एग्जिस्ट, अदर्स डू नॉट। तो n प्लस एल से आपने बताया विच सबशेल एग्जिस्ट। दूसरा रोल है वो बताते हैं आपको। Subshells are written in increasing order of energy। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबशेल्स को लिखेंगे। दैट इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल का इंक्रीजिंग वैल्यू। इफ टू सबशेल्स possess equal value of n plus l, then subshell having smaller value of n is written first। n is written। आपने कहा सबशेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल। अगर दो सबशेल का n प्लस एल सेम आ गया तो सबशेल हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ n इज रिटर्न फर्स्ट। ओके, हम लिख रहे हैं कुछ एग्जांपल। अरेंज फॉलोइंग subshells in increasing order of energy। increasing order of energy में अरेंज करना है। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 2p। ओके, सबका n प्लस एल लिखो। फिर n प्लस एल लिखने के बाद में अपन आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। 3 प्लस 0 3 प्लस 1, फर्स्ट इज n फॉलोड बाय l। 3 प्लस 2 4 प्लस 0 4 प्लस 1
4 plus 2, 4 plus 3, this is 2 plus 1. कितना आ गया? 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 3. n plus l इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर. सबसे कम किसका रहा है? n plus l. सबसे कम किसका रहा है? चेक चेक. ये आ रहा है 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 3. 3 पर 2 आ गया, 3 पर ये आ गया, 3 पर ये आ गया. दोनों में n छोटा किसका है? 2p. 2p फॉलोड बाय 3s. हो गया 3 वाला. नाउ 4, ये भी 4, ये भी 4, ये दोनों 4, दोनों 4 which possess smaller value of n. 3p followed by 4s. ओके 4 हो गया. now come to 5. इन दोनों में 5, इसका n 3, इसका n 4, तो 3 वाला कौन सा है? 3d. 3d followed by 4p. 5 वाला हो गया सर 6 only and only single 4d. अच्छा now 4f. ओके कॉपी करें. ठीक है सर. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगली क्लास में देखेंगे. हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर उसके एक्सेप्शंस लिखेंगे. ओके ठीक है. ओके बाय.